अवनी आंखें परिमल की हो गई। विदाई का समय आ गया। मम्मी पापा अपनी इकलौती लाडली नाजो पली गुड़िया सी बेटी को विदा कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बेटी तो आती रहेगी विवाह के बाद भी, पर बेटी पर यह अधिकार बोध शायद तब न रहेगा। यह एक प्राचीन मान्यता है। अधिकार तो बेटे पर विवाह के बाद बेटी से भी कम हो जाता है, पर बोध कम नहीं होता शायद। उसी सूत्र को पकड़कर बेटी के माता पिता की आंखें विदाई के समय आज भी भींग जाती हैं। हृदय आज भी तड़प उठता है, इस आशंका से कि बेटी ससुराल में दुख पाएगी या सुख। हालांकि आज के समय में यह पता नहीं रहता कि वास्तव में दुख कौन पा सकता है, बेटी या ससुराल वाले। अरमान किसके चूर चूर हो सकते हैं दोनों में से, उम्मीदें किसकी ध्वस्त हो सकती हैं। विदाई के बाद भरी आंखों से अवनी कार में बैठी सड़क पर पीछे छूटती वस्तुओं को देख रही थी। इन वस्तुओं की तरह ही जीवन का एक अध्याय भी पीछे छूट गया था और कल से एक नया अध्याय जुड़ने वाला था उसकी जिंदगी की किताब में, जिसे उसे पढ़ना था। लेकिन पता नहीं अध्याय कितना सरल या कठिन हो। मम्मी, मैं परिमल को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। घर में उठती रिश्ते की बात से घबराकर अवनी ने कुछ घबराते लहजे में शब्दों में अपनी माँ को सच्चाई से अवगत कराया था। परिमल, पर बेटा, वह तो गैर बिरादरी का लड़का, पूरी तरह शाकाहारी व नौकरी पेशा परिवार है उनका। उसे क्या फर्क पड़ता है मम्मी? लेकिन परिमल की नौकरी भी वहीं पर है। तुझे हमेशा ससुराल में ही रहना पड़ेगा, यह सोचा है तूने? तो क्या हुआ मम्मी, आप अपने जानने वाले व्यवसायिक घरों में भी मेरा विवाह करोगे तो क्या साथ में नहीं रहना पड़ेगा? वहां भी रह लूंगी। है ही कौन घर पर उसके? माता पिता ही तो हैं। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी है। बेटा, व्यवसायिक घर में तेरी शादी होगी तो रुपये पैसे की कमी ना होगी। कई समस्याओं का समाधान आर्थिक मजबूती कर देती है। मानसी शंका जाहिर करती हुई अपनी बेटी से बोली। ओह मम्मी, इतना मत सोचो। अक्सर हम जितना सोचते हैं उतना कुछ होता नहीं है। मैं और परिमल दोनों ही अच्छी नौकरियां करते हैं। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। निपट लूंगी सब बातों से। आप तो बस पापा को मनाओ, क्योंकि मैं परिमल के अलावा किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। अवनी के तर्क वितर्क से मानसी निरुत्तर हो गई। आजकल के बच्चे कुछ कहे तो माता पिता के होठों पर हाँ के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। यही आधुनिक जीवन शैली व विचारधारा का पहला दस्तूर है। अवनी के माता पिता ने भी सहर्ष हाँ बोल दी। दोनों पक्षों की सफल वार्ता के बाद अवनी व परिमल विवाह सूत्र में बंध गए थे। बारात विदा होने से पहले ही बारातियों की एक कार अपने गंतव्य की तरफ चल दी थी, जिनमें परिमल की मम्मी भी थी, ताकि वे जल्दी पहुंचकर बहू के स्वागत की तैयारियां कर सकें। बारात देहरादून से वापस दिल्ली जा रही थी। बारात जब घर पहुंची तो नई नवेली बहू के स्वागत में सबके पलक पांवरे बिछ गए। द्वार चार की थोड़ी बहुत रस्मों के बाद गृह प्रवेश हो गया। पंडित जी भी अपनी दक्षिणा पाकर दुम दबाकर भागे और घर पर इंतजार करते बैंड वाले भी अपना कर्तव्य पालन कर भाग खड़े हुए। बारात के दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। खाना तैयार था। अधिकांश बाराती तो रास्ते से ही इधर उधर हो लिए। करीबी रिश्तेदार जिन्होंने घर तक आने की जरूरत महसूस की थी, उन्होंने भी खाना खाकर जाने को उद्यत हो गए। परिमल की माँ सुजाता ने सबको भेंट वगैरह देकर रुखसत कर दिया। घर में अब सुजाता, सरस, बेटी दामाद व दूल्हा दुल्हन रह गए थे। दामाद की नौकरी तो दूसरे शहर में थी, पर घर स्थानीय था, इसलिए बेटी दामाद भी अपने घर चले गए। परिमल, तुमने भी होटल में कमरा बुक किया हुआ है ना? तुम भी निकल जाओ। तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़ देंगे और ड्राइवर तुम्हारे दोस्तों को घर छोड़ता हुआ चला जाएगा। काफी देर हो रही है, आराम करो, सरस बोले। परिमल बहुत थका हुआ था। इतने थके हुए थे दोनों कि उनका होटल जाने का भी मन नहीं हो रहा था। यहीं सो जाते हैं पापा, मेरा कमरा खाली ही तो है। घर में तो कोई मेहमान भी अब नहीं है ज्यादा। सुजाता चौंक गई। मन ही मन सोचा, नई बहू क्या सोचेगी। नहीं नहीं, तुम्हारा कमरा तो बहुत अस्त व्यस्त है। आज तो होटल चले जाओ, कल सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी, सुजाता बोली। परिमल दुविधा में सोफे पर बैठा ही रहा और साथ में अवनी भी। थकान के मारे आंखें मूंद रही थी। मायके की बात होती तो सारा ताम झाम उतार कर शॉर्ट्स व टी शर्ट पहनकर फुल एसी पंखा खोलकर चित सो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठी रही। जाओ परिमल, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो अवनी। थके मांदे अवनी व परिमल थके शरीर को ढकेल कर कार में बैठ गए। अवनी का दिल कर रहा था पीछे सिर टिकाए और सो जाए,
शादी से पहले उसके पापा ने उसकी मम्मी से कहा था कि अवनी व परिमल का दिल्ली से देहरादून की फ्लाइट का टिकट करवा देते हैं। रोड की 7-8 घंटे की जर्नी इन्हें थका देगी। लेकिन भारतीय संस्कार आरे आ गए। इसलिए मानसी बोली, शादी के बाद अवनी उनकी बहू है। वे उसे ट्रेन से ले जाएं या कार से ले जाएं, जिससे भी ले जाएं, या तो फ्लाइट से ले जाएं, हमें बोलने का कोई हक नहीं। सुनकर अवनी मन ही मन मुस्कुरा दी थी। वाह भाई, भारतीय परंपरा। सड़क मार्ग से यात्रा करने में मेरी तबीयत खराब होती है, इसलिए मुझे उल्टी की दवाइयाँ खाकर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटी को चाहे कितनी भी ऊंची शिक्षा दे दो और वह कितने ही बड़े पद पर कार्यरत क्यों न हो, एक ही रात में उसके मालिकों की अदला बदली कैसे हो जाती है, उस पर अधिकार कैसे बदल जाते हैं। उसकी खुद की भी कोई मर्जी है, खुद की भी कोई तकलीफ है, खुद का भी कोई निर्णय है। इस विषय में कोई भी जानना नहीं चाह रहा। लेकिन उसकी शादी होने जा रही थी। वह मुश्किल 1 महीने की छुट्टी ले पाई थी, 20 दिन विवाह से पहले और 10 दिन बाद में। लेकिन उन 10 दिनों की भी कश्मकश थी। उसे ससुराल में शादी के बाद की कुछ जरूरी रस्मों में भी शामिल होना था और हनीमून ट्रिप पर भी जाना था। बहुत टाइट शेड्यूल था। शादी से पहले की छुट्टियां भी जरूरी थीं। उसे शादी की तैयारियों के लिए भी समय नहीं मिल पाया था। ऐसा लग रहा था शादी भी ऑफिस के जरूरी कार्यों की तरह ही निपट रही है। शायद वे दोनों 1 महीने के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने आए हैं। ऊपर से मम्मी के उपदेश सुनते सुनते वह तंग आ गई थी। बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए, बहू को वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसे रहना वैसे रहना, चिल्लाकर बातें नहीं करना, सुबह उठना, ऑफिस से आकर थोड़ी देर सास ससुर के पास बैठना, किचन में जितनी बन पाए मदद जरूर करना। एक दिन सुनते सुनते वह भन्ना गई। मम्मी, जब भैया की शादी हुई थी तब भैया को भी यही सब समझाया था तुमने? स्त्री पुरुष की समानता का जमाना है। भाभी भी नौकरी करती हैं। भैया को भी सब कुछ वही करना चाहिए जो भाभी करती हैं। मसलन उनके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध रखना, किचन में मदद करना, भाभी से ऊंचे स्वर में बात न करना, ऑफिस से आकर हफ्ते में भाभी के मम्मी पापा से 2-3 बार बात करना और सुबह उठकर भाभी के साथ मिलजुल कर काम करना आदि। लड़की की भी यह सब क्यों सिखाया जाता है? उसके बाद मम्मी के निर्देश कुछ बंद हुए थे। अवनी को मन ही मन मम्मी पर दया आ गई। गलती मम्मी की नहीं, मम्मी की पीढ़ी की है, जो नई पुरानी पीढ़ी के बीच झूल रही है। उच्च शिक्षित है लेकिन अधिकतर आत्मनिर्भर नहीं रही, इसलिए कई तरह के अधिकारों से वंचित भी रही। उच्च शिक्षा के कारण गलत सही भले ही समझी हो, नए विचारों को अपनाने का वादा भले ही रखती हो, लेकिन गलत को गलत बोलती नहीं है, नए विचारों को अपने आचरण में लाने की हिम्मत नहीं करती। यहाँ तक कि मम्मी की पीढ़ी की आत्मनिर्भर महिलाएं भी नई पुरानी विचारधारा के बीच झूलती, नई पुरानी परंपराओं के बीच पिसती रहती हैं। फुल होम मेकर्स की शायद आखिरी पीढ़ी है जो अब समाप्त होने की कगार पर है। कार होटल पहुंची गई और अवनी व परिमल को कमरे तक पहुंचाकर परिमल के दोस्त चले गए। रात के 12 बज रहे थे। कमरे में पहुंचकर दोनों ने चैन की सांस ली। दो प्रेमी पिछले 4 सालों से इस रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन थके शरीर नींद के आगोश में जाना चाहते थे। दोनों इतने थके थे कि बात करने के मूड में भी नहीं थे। शादी की 3 दिनों तक चली परंपरावादी प्रक्रिया ने उन्हें बुरी तरह थका दिया था। ऊपर से देहरादून दिल्ली का भीड़ के कारण 8-9 घंटे का सफर। दोनों उल्टे सीधे कपड़े बदलकर औंधे मुंह सो गए। सुबह देहरादून व दिल्ली के दोनों घरों में सभी देर से उठे, लेकिन 10 बजते बजते सभी उठ गए। बेटी को विदा कर बेटी की माँ आज भी चैन से कहाँ रह पाती है, चाहे वह लड़के को बचपन से ही क्यों न जानती हो। 12 बज गए, मानसी से रहा न गया। उन्होंने अवनी को फोन कर मिला लिया। गहरी नींद के सागर में गोते लगा रही अवनी फोन की घंटी सुनकर मुश्किल जागी। परिमल भी झुंझला गया। स्क्रीन पर मम्मी का नाम देखकर मोबाइल ऑन कर कानों से लगा लिया। कैसी है मेरी अनी? सो रही है, मरी नहीं, अवनी झुंझला कर बोली। इतनी सुबह क्यों फोन किया मम्मी? मम्मी को बुरा तो लगा पर बोली, सुबह कहाँ है बेटा, 12 बज रहे हैं। कैसी है? अरे कैसी है का क्या मतलब? कल 12 बजे तो आई हूँ देहरादून से, आज 12 बजे तक क्या क्या हो जाएगा मुझे? हमेशा ही तो आती हूँ नौकरी पर छुट्टियों के बाद। अब तो आप फ़ोन नहीं करती। आज ऐसी क्या खास बात हो गई है? कल मैसेज कर तो दिया था पहुँचने का। मानसी यह सुनकर निरुत्तर हो गई, चुप हो गई। अभी मैं सो रही हूँ मम्मी, फ़ोन रखती हूँ, जब उठ जाऊंगी तो खुद ही मिला दूंगी, कहकर अवनी ने फ़ोन रख दिया। मानसी की आंखें भर आईं। आज की पीढ़ी की बहू की तटस्थता तो दुख हो देती ही है,
पर बेटी की तटस्थता तो दिल चीर कर रख देती है। यह असंवेदनहीन मशीनी पीढ़ी तो किसी से प्यार करना जैसे जानती ही नहीं। जब माँ को ऐसे जवाब दे रही है तो सास को कैसे जवाब देगी। मानसी एक शिक्षित गृहिणी थी और सास सुजाता एक उच्च शिक्षित कामकाजी महिला। वे केंद्रीय विद्यालय में विज्ञान की अध्यापिका थीं। सुबह 7:45 घर से निकलती और 4:30 तक घर पहुंचती। सरस रिटायर हो चुके थे, लेकिन सुजाता के रिटायरमेंट में अभी 3 साल बाकी थे। सुजाता आधुनिक जमाने की उच्च शिक्षित सास थी। कभी कार कभी स्कूटी चलाकर स्कूल जाती, लैपटॉप पर उंगलियां चलाती और जब किचन में हर तरह का खाना बनाती, काम वाले के न आने पर बर्तन भी धोती, झाड़ू पोछा करती, तो उनके ये सब गुण पता भी नहीं चलते। सरस एक पीढ़ी पहले के पति पत्नी के कामकाजी होने के बावजूद गृह कार्य में मदद करने में अपनी हेठी समझते और पत्नी से सब कुछ हाथ में मिल जाने की उम्मीद करते। सुजाता सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी व्यस्त थी। नौकरी की व्यस्तता के कारण उनका ध्यान दूसरी कई फालतू बातों की तरफ नहीं जाने पाता था। दूसरा, सोचने का आयाम बहुत बड़ा था। कई बातें उनकी सोच में रुकती ही नहीं थी, इधर से शुरू होकर उधर गुजर जाती थी। 2 बज गए थे, लंच का समय हो गया था। बच्चे अभी होटल से नहीं आए थे। सरस ने 1-2 बार फ़ोन करने की पेशकश की, पर सुजाता ने सख्ती से मना कर दिया कि उन्हें फ़ोन करके डिस्टर्ब करना गलत है। तुम्हें भूख लग रही है सरस, तो हम खाना खा लेते हैं, बच्चों का इंतज़ार कर लेते हैं। बच्चे तो अब यहीं रहेंगे, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर खा लेते हैं। न उन्हें बांधो न खुद बंधो, वे आएंगे तो उनके साथ कुछ मीठा खा लेंगे, सुजाता ने कहा। सुजाता के जोर देने पर थोड़ी देर बाद सुजाता व सरस ने खाना खा लिया। बच्चे 4 बजे के करीब आए। वे सोकर ही 2 बजे उठे थे। अब कुछ फ्रेश लग रहे थे। उनके आने से घर में चहल पहल हो गई। सरस और सुजाता को लगा बिना मौसम बाहर आ गई। सुजाता ने उनका कमरा व्यवस्थित कर दिया था। बच्चों का भी होटल जाने का कोई मूड नहीं था। परिमल भी अपने ही कमरे में रहना चाहता था, इसलिए वे अपनी अटैचियाँ साथ लेकर आए। थोड़ी देर घर में रौनक कर खाना खाकर बच्चे फिर अपने कमरे में समा गए। अवनी अपनी मम्मी को फ़ोन करना फिर भूल गई। बेचैनी में मानसी का दिन नहीं कट रहा था। दोबारा फ़ोन मिलाने पर अवनी की सुबह की डांट याद आ रही थी उन्हें, इसलिए थक हार कर समधिन सुजाता को फ़ोन मिला दिया। थकी हुई सुजाता भी लंच के बाद नींद के सागर में गोते लगा रही थी। घंटी की आवाज़ से बमुश्किल आंखें खोलकर मोबाइल पर नजरें गड़ाई। समधिन मानसी का नाम देखकर हड़बड़ा कर उठकर बैठ गईं। हेलो, वे आवाज़ को संयत कर नींद की खुमारी से बाहर खींचती हुई बोली। हेलो सुजाता जी, लगता है आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल अवनी ने फ़ोन करने को कहा था, पर अभी तक नहीं किया उसने। ओह, अवनी तो अपने कमरे में है। बच्चे 4 बजे आए हैं होटल से, खाना खाकर कमरे में चले गए। फ़ोन करना भूल गई होगी शायद। जब बाहर आएगी तो मैं याद दिला दूंगी। हाँ जी। बेटी को सुबह की डांट से क्षुब्ध मानसी जी सुजाता से भी संभलकर धीमी आवाज़ में बात कर रही थी। सुजाता का हृदय द्रवित हो गया। बेटी की माँ ऐसी ही होती है। बेटी की याद आ रही है क्या? वे स्नेह से बोली। हाँ, आ तो रही है। मानसी की आवाज़ भावनाओं के दबाव में नम हो गई। पर ये आजकल के बच्चे माता पिता की भावनाओं को समझते कहाँ हैं। सुबह की घटना से व्यवस्थित मानसी बोल पड़ी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बच्चों के जीवन में उलझनों के अलावा बहुत कुछ है, और माता पिता के जीवन में सिर्फ बच्चे, इसलिए ऐसा लगता है। अवनी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन अभी नई नई शादी है ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वह आपकी लाडली बेटी है तो हमारे घर की भी संजीवनी है। बाहर आएगी कमरे से तो मैं बात करने के लिए ज़रूर कह दूंगी। ठीक है, कहकर मानसी ने फ़ोन रख दिया। सुजाता की नींद तो मानसी के फ़ोन से उड़ गई थी। सरस भी आवाज़ से उठ गए थे, इसलिए वह उठकर मुंह हाथ धोकर चाय बनाकर ले आई। बच्चे दूसरे दिन हनीमून पर निकल गए। वापस आए तो कुछ दिन अवनी के घर देहरादून चले गए। इस बीच सुजाता की छुट्टियां खत्म हो गई। बच्चे वापस आए तो उनकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थीं। दोनों के ऑफिस शुरू हो गए और दोनों अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। वैसे तो सुजाता बहुत ही आधुनिक विचारों की कामकाजी सास थी, पर वे इस नई पीढ़ी को नवविवाहित जीवन की शुरुआत करते बड़े आश्चर्य व कुतूहल से देख रही थी। इन बच्चों की दिनचर्या में उनके मोबाइल व लैपटॉप के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। उनके ऑफिस संबंधी अधिकतर काम तो मोबाइल से ही निपटते थे, बाकी बच्चे लैपटॉप से। सुबह 8, साढ़े 8 बजे के निकले बच्चे रात के 8 बजे के बाद ही घर में घुसते। उनकी दिनचर्या में अपने नवविवाहित साथी के लिए भी जगह नहीं थी। फिर सास ससुर को कौन कहे।
इन्हें प्यार करने के लिए फुर्सत कैसे मिली होगी। सुजाता अक्सर सरस से परिहास करती। लगता है प्यार भी मोबाइल पर ही निपटा लिया होगा, ऑफिस के जरूरी कार्यों की तरह। मानसी बेटी से बात करने के लिए तरस जाती। पहले सिर्फ उसकी नौकरी थी, इसलिए थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर अब उसकी दिनचर्या का थोड़ा बहुत हिस्सेदार परिमल भी हो गया था। सास ससुर के साथ भी थोड़ा बहुत बैठती है छुट्टी के दिन। कभी किचन का रुख भी कर लिया कर। अब तेरी शादी हो गई है, तेरे सास ससुर अच्छे हैं, पर थोड़ा बहुत उम्मीद तो वे भी करते होंगे। एक दिन फोन पर बात करती हुई मानसी बोली, उफ मम्मी, फिर शुरू हो गए आपके उपदेश। अरे, जब मैं किसी से बदलने की उम्मीद नहीं करती, जो जैसा है वैसा ही रह रहा है, तो मुझसे बदलने की उम्मीद कैसे कर सकता है कोई। शादी मेरे लिए ही सजा क्यों है। यह मत पहनो, वह मत करो, मन हो ना हो सबसे बातचीत करो, जल्दी उठो, रिश्तेदार आए हैं तो उन्हें खुश करो। अवनी झल्लाकर बोली। कमरे के बाहर से गुजरती सुजाता के कानों में अवनी की ये बातें पड़ गईं। सुजाता बहुत ही खुले विचारों की महिला थी। हर बात का सकारात्मक पहलू देखना व विश्लेषणात्मक तरीके से सोचना उनकी आदत थी। पारंपरिक सास के कवच से बाहर आकर एक स्त्री के नजरिए से वे सोचने लगी, आखिर गलत क्या कर रही है अवनी। शादी सजा क्यों बन जाती है किसी लड़की के लिए। लड़के के लिए शादी न कल सजा थी और न आज, पर लड़की के लिए वे खुद भी कामकाजी रही हैं, अंदर बाहर की जिम्मेदारियों में बुरी तरह पिसी हैं। पति ने भी इतना साथ नहीं दिया। कितने ही क्षण ऐसे आए जब नौकरी बचाना भी मुश्किल हो गया था। कामकाजी होते हुए भी उनसे एक संपूर्ण गृहिणी वाली उम्मीद की गई। ऐसे विचार कई बार उनके हृदय को भी आंदोलित करते थे, पर गलत को गलत कहने की उच्च शिक्षित होते हुए, यहाँ तक कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी उनकी पीढ़ी ने हिमाकत नहीं की। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी पीढ़ी का मौन अब अवनी की पीढ़ी की लड़कियों के मुंह से मुखरित हो रहा है। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों की दिनचर्या अपने हिसाब से शुरू होती है और अपने हिसाब से ही खत्म होती है। यह देखकर उन्हें अच्छा भी लगता। अवनी की पीढ़ी की लड़की का जीवन पति रूपी पुरुष के जीवन के खिलने व सफल होने के लिए आधार मात्र नहीं है, बल्कि दोनों ही बराबर के स्तंभ थे, एक भी कम या ज़्यादा नहीं। वे अपने बेटे को अवनी से ज़्यादा बदलते हुए देख रही थी। शादी के बाद वह पहले से जल्दी उठता, दोनों भागदौड़ कर तैयार होते, बेडरूम ठीक करते, अपने अपने कपड़े प्रेस करते, उन्हें अलमारियों में लगाते, नाश्ते के लिए एक टोस्ट सेकता तो दूसरा कोल्ड कॉफ़ी बनाता, एक कॉर्नफ्लेक्स बाउल में डालता तो दूसरा दूध गिलास में। सुजाता खुद कामकाजी महिला थी, इसलिए उनकी बहुत अधिक मदद नहीं कर सकती थी। बस घर की व्यवस्था उन्हें ठीक ठाक मिल रही थी। राशन पानी सब्जी कब कहाँ से आएगा, काम वाली कब काम करेगी, खाना कब बनेगा, इसका सिरदर्द न होना भी बहुत बड़ी मदद थी। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर मदद को लेकर वे चुप ही रहती थीं। लेकिन परिमल को हर कदम पर अवनी का साथ व स्वतंत्रता देते देख सुजाता को अपना जीवन व्यर्थ जाया जाने जैसा लगता। वे खुद तो कभी नौकरी व घर के बीच पूरी ही नहीं कर पाई, ऊपर से सारे रिश्ते नाते। अवनी को तो रिश्ते नाते निभाने की कोई फिक्र ही नहीं थी। यहाँ तक तो उसकी न तो सोच जाती न ही समय था उसके पास। उस पर भी अब परिवार छोटे, एक टाइम की चाय भी नहीं पिलानी है, और फिर व्हाट्सएप, चाय की प्याली भी गुड मॉर्निंग के साथ व्हाट्सएप पर भेज दो, और ज़रूरत पड़ने पर बर्थडे केक भी। यह सब सोचकर सुजाता मन ही मन मुस्कुराई। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों ने जैसे एक युद्ध छेड़ रखा हो। वर्षों से आ रही नारी की पारंपरिक छवि के विरुद्ध सुजाता सोचती, भले ही कितना कोस लो आजकल की लड़कियों को, सच तो यही है कि सही मानों में वे अपना जीवन जी रही हैं, मुखरित हो चुकी हैं। यह पीढ़ी ऐसा ही जीवन शायद उनकी पीढ़ी या उनसे पहले और उनसे पहले की भी पीढ़ी की लड़कियों ने चाहा होगा, पर कायदे और रीति रिवाजों में बंध कर रह गईं। पुरुषों के बराबर समानता स्त्रियों को किसी ने नहीं दी, लेकिन यह पीढ़ी अपना वह अधिकार छीन कर ले रही हैं। फिर विकास तो अपने साथ कुछ विनाश तो लेकर आता ही है। गेहूं के साथ घुन तो पिसी जाता है। अवनी और परिमल दोनों आजकल अत्यधिक व्यस्त थे। रात में भी देर से लौट रहे थे। वर्कलोड बहुत था। दोनों के रिव्यू होने वाले थे। घर आकर दोनों जैसा तैसा खाकर दो चार बातें करके औंधे मुंह सो जाते। छुट्टी के दिन भी दोनों लैपटॉप पर आंखें गड़ाए रहते। मानसी की बेचैनी सीमा पार कर रही थी। उसमें सुजाता जैसा कोई धैर्य नहीं था, न ही वह सुजाता की तरह व्यस्त थी, इसलिए नई पीढ़ी को अपनी बहू के क्रियाकलापों को भी सहजता से नहीं ले पाती, और अपनी भड़ास निकालने के लिए बेटे के कान भी उपलब्ध नहीं थे। माँ के दुख दर्द
सुनना अवनी की पीढ़ी की लड़कियों को ना आदत है ना फुर्सत। पर बेटी से मोह कम कर बहू से मोह भराना मानसी जैसी महिलाओं को भी नहीं आता। यदि अवनी ससुराल में न रहकर कहीं अलग रह रही होती तो मानसी अब तक आ धमकती। पर नए नए समधियाने में जाकर रहने में पुराने संस्कार थोड़े आड़े आ जाते थे। बेटी तो दो चार बातें करके फोन रख देती, पर जब तब सुजाता से बात कर वह अपनी भड़ास निकाल लेती। उनका इस कदर पुत्री मुंह देखकर सुजाता को अजीब तरह का अपराध बोध सालने लगता, जैसे उनकी बेटी को उनसे अलग करके उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो। उन्हें कभी मानसी की फोन पर कहीं अजीबोगरीब बातों से चिड़चिड़ाहट होती तो कभी खुद भी एक बेटी की माँ होने के नाते द्रवित हो जाती। बेटी से प्यार तो सुजाता को भी बहुत था, पर उसकी व्यस्तता उन्हें प्यार जताने तक का समय नहीं देती। मुंह की कौन कहे, पर मानसी की हालत देखकर उन्हें लगता कि सच ही कहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। हर इंसान को कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहिए। नौकरी ही जरूरी नहीं है, और भी कई तरीके हैं व्यस्त रहने के। उसका दिल करता कि किसी दिन इत्मीनान से समझाए मानसी को कि बच्चों के मुंह अब कुछ कम करें और खुद की जिंदगी से प्यार करें। अभी 55-56 वर्ष की उम्र रही होगी उनकी। बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए। हर समय बेटी बेटी करके उसके मुंह में फंसकर वह खुद की भी जिंदगी बोझ बना रही हैं और बेटी की जिंदगी में भी उलझन पैदा कर रही हैं। अवनी की पीढ़ी की लड़कियों की जिंदगी व्यस्तता भरी है। इस पीढ़ी को कहाँ फुर्सत है कि वह माता पिता सास ससुर के भावनात्मक पक्ष को अंदर तक महसूस करे, लेकिन समझा नहीं पाती। रिश्ता ही ऐसा था। इसी बीच कंपनी ने अवनी को 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई भेज दिया। अवनी जाने की तैयारी करने लगी। घर में किसी के मन में दूसरा विचार ही ना आया। एक आत्मनिर्भर लड़की को ऑफिस के काम से जाना है तो बस जाना है। लेकिन अवनी की मम्मी बेचैन हो गई। कैसे रहेगी तू वहाँ अकेली इतने दिन? कभी अकेली रही नहीं तू। दिल्ली में भी तू अपनी फ्रेंड के साथ रहती थी, मानसी कह रही थी। सुजाता को भी मोबाइल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अकेले का क्या मतलब है मम्मी? नौकरी में तो यह सब चलता रहता है। कंपनी मुझे भेज रही है। आप हर समय चिंता में क्यों डूबी रहती हैं? ऐसा करो, आप और पापा कुछ दिनों के लिए कहीं घूम आओ, या ऐसा करो गरीब बच्चों को इकट्ठा करके आप पढ़ाना शुरू कर दो। अवनी भरनाती हुई बोली। अवनी की बात सुनकर सुजाता की हंसी छूटने को हुई। तू हर समय बात टाल देती है। मैं तुझे अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं चलती हूँ तेरे साथ। उफ मम्मी, आपका बस चले तो मुझे वॉशरूम भी अकेले न जाने दो। अरे मम्मी, अब मेरी शादी हो गई है। जब यहाँ किसी को एतराज़ नहीं तो आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। माँ की चिंता तू क्या जाने बेटा, जब माँ बनेगी तब समझेगी। मानसी की आवाज़ भर्रा गई। माँ, अगर इतनी चिंता करती हैं तो मुझे माँ ही नहीं बनना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं फ़ोन ऑफ कर रही हूँ। मुझे ऑफिस का ज़रूरी काम ख़त्म करना है। अच्छा, फ़ोन मत ऑफ कर, जरा मम्मी से बात कर अपनी। अवनी ने फ़ोन सुजाता को पकड़ा दिया। आज मानसी की बातें सुनकर सुजाता का दिल किया कि बुरा ही मान जाए मानसी, पर वे अब चुप नहीं रहेंगी। अपनी बात बोलकर रहेंगी। वे फ़ोन पर बात करते करते अपने कमरे में आकर बैठ गईं। देख रही हैं आप, कैसे रहेगी वहाँ अकेली? मुझे भी मना कर रही है साथ चलने को। आप परिमल से कहिए ना कि छुट्टी लेकर उसके साथ जाए। उसकी बेसिर पैर बात पर झुंझलाहट हो गई सुजाता। परिमल के पास इतनी छुट्टी कहाँ है बहन जी? और फिर यह तो शुरुआत है। जैसे जैसे नौकरी में समय होता जाएगा ऐसे मौके तो आते रहेंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? आपने उच्च शिक्षा दी है बेटी को तो कुछ अच्छा करने के लिए ही ना, घर बैठने के लिए तो नहीं। समझदार व आत्मविश्वासी लड़कियां हैं आजकल की। इतनी चिंता करनी छोड़ दीजिए आप। कैसी बात कर रही हैं आप? कैसे छोड़ दूं चिंता? आप नहीं करती अपनी बेटी की चिंता? मैं चिंता करती हूँ मानसी जी, सुजाता बोली, पर अपनी चिंता बच्चों पर लादती नहीं हूँ। सुजाता का दिल किया अगला वाक्य बोल दे, और न बेटी की सास को जब तक कुछ ऐसा वैसा बोलकर परेशान करती हूँ, पर स्वर को संभाल कर बोली, बच्चों की अपनी जिंदगी है। यदि बच्चे अपनी जिंदगी में खुश हैं तो बस माता पिता को चाहिए कि दर्शक बनकर उनकी खुशी को निहारें और खुद को व्यस्त रखें। आज की पीढ़ी बहुत व्यस्त है। इनकी तुलना अपनी पीढ़ी से मत कीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को हम से प्यार नहीं, पर उनकी दिनचर्या ही ऐसी है कि कई छोटी छोटी खुशियों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यह कहना चाहिए कि खुशियों के मापदंड ही बदल गए हैं उनकी ज़िंदगी के। मानसी एकाएक रो पड़ी फ़ोन पर। सुजाता का दिल पसीज गया, लेकिन सोचा आखिर बेटी से मोह भंग तो होना ही चाहिए मानसी का।
इसलिए वह बोलती ही रहीं, मानसी जी क्यों दिल छोटा कर रही हैं? अवनी आपकी बेटी है और जिंदगी भर आपकी बेटी ही रहेगी, लेकिन एक बच्ची आपके पास भी है। उसे भी अवनी के नज़रिए से देखेंगी तो वह भी उतनी ही अपनी लगेगी। प्यार कीजिए बच्चों से, पर अपना प्यार, अपना रिश्ता लाद कर उनकी ज़िंदगी नियंत्रित मत कीजिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने के तरीके ढूंढिए। अभी हमारी ऐसी उम्र नहीं हुई है, खूबसूरत उम्र है यह तो। सब जिम्मेदारियों से अब जाकर फारिग हुए हैं। अपने छूटे हुए शौक पूरे कीजिए। अब वे दिन लद गए कि बच्चों की शादी की और बुढ़ापा आ गया। अब तो समय आया है कि एक नई शुरुआत करने का। मानसी चुप हो गई। सुजाता को समझ नहीं आ रहा था कि मानसी उनकी बात कितनी समझी, कितनी ही नहीं। उसे अच्छा लगा या बुरा? आप सुन रही हैं ना? वे धीरे से बोली। मानसी बोली, मैं आपका दिल तो नहीं दुखाना चाहती मानसी जी, बल्कि बड़ी बहन की तरह आपका साथ देना चाहती हूँ। अवनी खुश है अपनी ज़िंदगी में, व्यस्त है अपनी नौकरी में, आपके पास कम आ पाती है, कम बात कर पाती है। तो क्या आप सोचती हैं कि वह हमारे पास रहती हैं तो हमारी बहुत बातें हो जाती हैं? आप दूर हैं फिर भी फ़ोन पर बात कर लेती है, लेकिन मैं तो जब उसे अपने सामने थका हुआ देखती हूँ तो खुद ही बातों में उलझाने का मन नहीं करता। छुट्टी के दिन बच्चे काफ़ी देर से सोकर उठते हैं, फिर उनके हफ्ते में कई करने वाले काम होते हैं। शाम को थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने या मूवी देखने चले जाते हैं। यदि इस तरह से हम हर समय अपनी खुशियों के लिए बच्चों का मुंह देखते रहेंगे तो हमारी खुशियाँ रेत की तरह फिसल जाएंगी मुट्ठी से, और हथेली में कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए कहा इतना कुछ। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं सुजाता जी, आपकी बात का बुरा नहीं लगा मुझे, बल्कि आपकी बात पर सोच रही हूँ। बहुत सही कह रही हैं आप। अवनी भी जब तक कुछ ऐसा ही समझाती है, मगर झल्लाकर। मैं भी कोई नई राह ढूंढती हूँ। आप नौकरी में व्यस्त हैं, इसलिए ज़िंदगी को सही तरीके से समझ पा रही हैं शायद। नौकरी के अलावा भी बहुत से रास्ते हैं ज़िंदगी में व्यस्त रहने के। मैं भी रिटायरमेंट के बाद कोई नया रास्ता ढूंढूंगी। आप भी सोचिए ढूंढने का, अपने आप को बिजी रखने का। कहकर सुजाता जी हंस दी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कब जा रही हैं अवनी अपने ऑफिस के काम से बाहर? परसों। परसों सुबह की फ्लाइट है। ठीक है, कल रात उसे गुड विशेष का मैसेज कर दूंगी। कहकर मानसी खिलखिलाकर हंस पड़ी और सुजाता भी हंसती हुई उन्होंने भी फ़ोन रख दिया। मानसी समझ गई थी कि हाँ, बेटी अपने ससुराल में खुशी से रह रही है और साथ ही उसके ऑफिस का भी काम रहता है, इसलिए बार बार उसे फ़ोन करके उसके गृहस्थी को डिस्टर्ब नहीं करना ही ठीक रहेगा। और इससे अच्छा तो यह रहेगा कि अब वे भी अपना कहीं घूमने का प्लान बनाएं, ताकि इन रिश्तों के मुंह से उन्हें भी थोड़ी आज़ादी मिले। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।